जब हम लोग स्कूल में होते हैं ना, तब हमारे पास एक गोल होता है कि यार मुझे 10th करनी है, 12th करनी है और उसके बाद मुझे ये कोर्स करना है, चाहे मुझे इस लाइन में जाना है। और बेसिकली मतलब आई गेस मोस्टली इंडिया में जो लोग होते हैं वो इंजीनियरिंग चुनते हैं, क्योंकि यार वो थोड़ा सा करना ईजी है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं और इंजीनियरिंग करने के बाद कुछ ना कुछ जॉब यहाँ वहाँ मिल जाती है, और नहीं भी मिलती है तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आगे पढ़ाई करने के। बट यार कॉलेज में जाने के बाद ना, ज़रूरी नहीं है कि उसके बाद का प्लान सबके पास हो। मतलब जब मैं सेकंड थर्ड ईयर में था तो आई वॉज नॉट श्योर कि मुझे क्या करना है। हाँ, ये पता था कि पढ़ने में ठीक हूँ, मेरा कॉलेज ठीक ठाक है, तो मुझे कहीं प्लेसमेंट मिल जाएगी। बट ये जो प्रॉब्लम है ना, ये सबकी रहती है कि कॉलेज में तो पहुँच गए बट उसके बाद क्या करें। ठीक है, चलो इंजीनियरिंग में आ गए, और इंजीनियरिंग में आने के बाद इंडिया में जो मोस्टली जॉब्स मिलती है लोगों को, वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में मिलती है। एंड आई थिंक बहुत ही कम लोग हैं ऐसे इंडिया में जिनको ये नॉलेज है और उनके गोल्स क्लियर हैं कि अगर उनको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो इस डोमेन में जाना है, इस लाइन में जाना है, वेदर इट हैज़ टू बी अ बैक एंड डेव, फुल स्टैक डेव, फ्रंट एंड डेव और मे बी अ डेटा इंजीनियर। बट मोस्टली लोगों को ये क्लैरिटी नहीं होती है, और मुझे भी ये क्लैरिटी नहीं थी। बस ये था कि ठीक है यार, जॉब लग जाएगी, फिर जो होगा देखा जाएगा। सो व्हेन आई गॉट माई जॉब एंड आई गॉट थ्रू माई ट्रेनिंग, आई एंडेड अप बीइंग अ टेस्टर। सो अगर आपको पता है, आपका माइंडसेट क्लियर है, तो ठीक है, आप उस रास्ते पे चलोगे एंड यू विल गेट अ जॉब, और इफ़ नॉट यू विल फाइंड अ पाथ टू रीच दैट पर्टिकुलर जॉब विच यू आर ड्रीम ऑफ। बट मेरा ऐसा कुछ था नहीं, एंड आई गेस बहुत सारे लोगों का यही प्रॉब्लम रहता है कि दे आर नॉट क्लियर कि लाइफ में करना क्या है। ठीक है, चलो जो हुआ सो हुआ। बट एक माइंडसेट होता है लोगों का यार कि अगर मैं डेव में चला गया ना और मुझे डेव वाली प्रोफाइल मिल गई तो फिर तो लाइफ सेट है और आगे बहुत पैसे कमाऊंगा। एंड ऑब्वियसली हाँ, डेव्स को थोड़ी अच्छी सैलरी भी मिलती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अगर आपको टेस्टिंग की प्रोफाइल मिल गई तो यार वो भी बुरी नहीं है, और क्यों नहीं है इसके लिए मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। बट लेट्स टॉक अबाउट दोज पीपल जिनको क्लैरिटी नहीं है कि क्या करना है कॉलेज के बाद। तो ठीक है, कॉलेज पूरा हुआ, आपको क्लैरिटी नहीं है, आपको ये था कि ठीक है, नहीं हुआ तो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर लाइन में कुछ ना कुछ अपना बना लेंगे, एंड यू गॉट अ जॉब एंड नाउ यू आर अ टेस्टर, नाउ यू आर अ क्यूए। मैं अपना एग्जांपल लेके आपको सब कुछ एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो यार एक माइंडसेट होता है कि यार काश कि मैं डेव होता, काश कि मेरे पास डेव जैसा काम होता, एंड यू स्टार्ट लुकिंग फॉर ऑप्शंस कि यार क्या मैं स्विच कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर आपका माइंडसेट प्रिपेयर्ड है, आपकी तैयारी पूरी है, एंड यू आर समवन हु लव्स कोडिंग, हु एंजॉयज कोडिंग, तो आई थिंक स्विच करना उतना डिफिकल्ट नहीं होगा। इवन दो यू आर प्लेस्ड इन अ बिग कंपनी जहाँ पे आपको फोर्सफुली एक टेस्टिंग के प्रोजेक्ट में डाल दिया गया, आप वहाँ से भी निकल के आ सकते हो। बट कभी कभी क्या होता है कि इवन दो यू हैव अ डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग इन IT और सॉफ्टवेयर लाइक CS, यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल एट कोडिंग, तो यू फील लाइक स्टक कि यार मुझे अभी उतने अच्छे से कोडिंग तो आती नहीं है, तो अब मैं कैसे डेव में स्विच करूं, और ऑटोमेशन में भी मुझे अगर जाना है एज ए QA तो मैं कैसे जाऊं। एंड आप एक साइकिल में फंस जाते हैं कि आप करें तो करें क्या, डेव हम बन नहीं सकते क्योंकि उतनी अच्छी कोडिंग आती नहीं, और जितनी कोडिंग आती है उस कोडिंग के बेसिस पे हम आगे इंटरव्यूज क्लियर नहीं कर सकते। और ऑटोमेशन इंजीनियर बनने का आपने ट्राई किया, आपने पढ़ने की कोशिश की, बट मतलब वो भी आप उतने अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। तो देखो यार, मतलब एज ए QA कोई भी अपनी जर्नी शुरू करता है तो वो एज ए मैनुअल QA शुरू करता है, क्योंकि आपकी जो कोर नॉलेज है वो मैनुअल से ही बनेगी। क्योंकि जब आप एनालाइज करोगे कि यार ये सिनेरियो है, ये फीचर है या एप्लीकेशन है, इसको मुझे कैसे टेस्ट करना है, क्या क्या डिफरेंट टेस्ट केसेस होंगे, सिनेरियोज होंगे, कैसे मैं इसको प्लान करूंगा, और क्या क्या मुझे चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी इस टेस्ट को करने के लिए, टू मेक श्योर कि ये जो हमारा फीचर है, एप्लीकेशन है, ये यूज़र तक बग फ्री पहुँचे, इसमें कुछ इशूज़ ना हो, सारे मेजर इशूज़ में टेस्ट कर सकूँ, एज केसेस में टेस्ट कर सकूँ। तो मैनुअल कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। बट जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है ना, लोग इंटरव्यू में ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैनुअल तो ठीक है आपको आ गया, इसके साथ साथ आप और क्या कर सकते हैं। तो सबसे बेसिक जो एडिशन हो सकता है आपके लिए, आपके करियर के लिए, वो है ऑटोमेशन। बट जब ऑटोमेशन की आप शुरुआत करते हो पढ़ने की, स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि हाँ ठीक है हो जाएगा, बट एज यू ग्रो विद योर एक्सपीरियंस आप फिर उस डिलेमा में फंस जाते हो कि यार अब यहाँ पे फिर से मुझे काफ़ी कोडिंग करनी है, काफ़ी सारे सिचुएशंस और सिनेरियोज कवर करने हैं। यू अगेन स्टार्ट फीलिंग डीमोटिवेटेड। सो देखो यार, मैं आपको जो क्लियर फंडा है वो बताता हूँ कि इफ़ यू आर समवन हु डजंट एंजॉयज कोडिंग एंड वांट टू स्टिक टू मैनुअल टेस्टिंग, देयर इज नथिंग रॉन्ग, देयर इज नथिंग हार्म। आप देखोगे आसपास, और अगर आपको नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसे भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि सिर्फ मैनुअल टेस्टिंग में ही हैं, अच्छा खासा सैलरी कमा रहे हैं, एंड दे हैव 8 years ऑफ एक्सपीरियंस, 10 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो मैनुअल टेस्टिंग भी ऐसा नहीं है कि एक डेड एंड है और इसके आगे करियर ग्रो नहीं होता है।
ठीक है, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है मैं वो बताता हूँ। सपोज आपको इनिशियली एक्सपीरियंस नहीं था और आपको कोडिंग भी उतनी अच्छे से नहीं आती थी और आपको एज ए क्यूए जॉब मिल गई, ठीक है, अच्छी बात है, आपने परफॉर्म किया, लाइफ में आगे बढ़े, एक दो स्विच मारा, कोई इशू नहीं है। बट एज सुन एज योर एक्सपीरियंस स्टार्ट ग्रोइंग फ्रॉम 4 to 5 मोर देन 5 years, पीपल स्टार्ट लुकिंग इन द कैंडिडेट की यार ठीक है मैनुअल तो इसको आता है बट इसके अलावा और क्या आता है, और वहाँ पे फिर आके आपको ये प्रॉब्लम आएगी कि अगर आपका एक्सपीरियंस 5-6 years प्लस है, देन यू विल स्टार्ट सीइंग कि जो अपॉर्चुनिटीज़ है मार्केट में, अगर आपको स्विच करना है या फिर हायर इन द लेडर जाना है, यू विल सी कि अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो काफ़ी सारी हैं, बट दे आर लुकिंग फॉर समवन हु नोज एटलीस्ट समथिंग अबाउट द ऑटोमेशन, या तो API या UI और मे बी इवन वेब ऐप, और इफ यू आर लुकिंग फॉर समवन टू बी एज ए लीड और एज ए सीनियर QA, देन दे विल बी लुकिंग कि एक बंदा हो ऑटोमेशन में जिसको सब कुछ आता हो, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। तो बीइंग अ मैनुअल QA इज नॉट बैड, बट एज सुन एज योर एक्सपीरियंस ग्रोज, आपका एक्सपीरियंस 4 या 5 साल से ज़्यादा का होता है, आप इंटरव्यू देने जब जाओगे, आप जब स्विच मारने जाओगे या फिर आप चाहोगे कि आप अपने करियर में और आगे जाओ, तो आपको दिखेगा कि अपॉर्चुनिटीज़ कम है। कमिंग टू ऑटोमेशन, यार देखो ऑटोमेशन अगर आपको आता है तो ऑब्वियसली आपके लिए QA के सारे दरवाजे खुले हुए हैं। अगर आपका मैनुअल स्ट्रांग है और ऑटोमेशन आपने सीख लिया तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपका एक्सपीरियंस 5 साल का हो चाहे 10 साल का हो, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी एंड यू कैन ईजिली गो अप इन योर करियर, उसमें कोई डाउट नहीं है। मैनुअल में भी यू कैन गो अप इन द करियर, यू कैन स्टिल डू गुड इन योर करियर, बट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हो जाएंगी कंपेयर टू समवन हु नोज ऑटोमेशन एज वेल एज मैनुअल, तो ये प्रॉब्लम होगी। सो इसमें मतलब यार कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये सबको पता है। सो लाइक व्हाट आई वुड एडवाइस कि अगर आप मैनुअल QA हो और आपका एक्सपीरियंस 5-6 साल से ज़्यादा का है, तो ट्राई टू लुक फॉर रोल जहाँ पे आपको कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ मिले सीखने के लिए, जैसे मे बी project management, maybe being a product manager, or maybe a technical program manager, or maybe a scrum master, या फिर you can start learning and maybe do some certification in being a business analyst, and you can start your career as a PM. तो you have to start looking for opportunities जहाँ पे आपको कुछ और additional सीखने को मिले apart from your manual QA role। and अगर आपको ठीक है ऑटोमेशन नहीं भी करना है, इट्स नेवर बैड टू नो सम बेसिक्स ऑफ ऑटोमेशन, सम बेसिक्स ऑफ कोडिंग आपको हमेशा हेल्प करेगा। और अगर आपका मैनुअल एक्सपीरियंस अच्छा है और आप ऑटोमेशन भी पढ़ रहे हो और आपको ऑटोमेशन भी अच्छे से आता है, फिर तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। और मैं एक छोटी सी टिप भी देना चाहूँगा कि यार ठीक है, अगर आप मैनुअल QA हो और आप चाहते हो कि आप ऑटोमेशन सीखो, तो यार डोंट जंप डायरेक्टली इनटू ऑटोमेशन। पहले आप अपने बेसिक्स को रिवाइज करिए, चाहे जावा हो चाहे पाइथन हो, उसको रिवाइज करिए, और उसके बाद आई वुड एडवाइस कि आप API टेस्टिंग को, मतलब API ऑटोमेशन टेस्टिंग को पिक करो, क्योंकि आई फील कि वो थोड़ी सी ईजी होती है सीखनी और करनी कंपेयर टू UI ऑटोमेशन, बिकॉज UI ऑटोमेशन में ना दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ UI एलिमेंट्स विच यू नीड टू हैंडल, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है एज ए बिगनर टू लर्न एंड टू मास्टर। सो यू कैन लर्न API टेस्टिंग, मास्टर API टेस्टिंग विद ऑटोमेशन, मे बी कुछ छोटा सा अपना फ्रेमवर्क आप बना सकते हो API का, और जब एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ जाए API ऑटोमेशन में, तो ऑब्वियसली आपके लिए बहुत सारे और दरवाजे खुल जाएंगे, आपको ऑटोमेशन का बेसिक आ जाएगा, तो आप और इंटरव्यूज क्रैक कर सकते हो, एंड देन इन पैरेलल यू लर्न UI ऑटोमेशन। आई होप ये छोटा सा मेरा टिप आपको हेल्प करेगा। सो आई गेस इस वीडियो से आई होप कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिली होगी और आपका कुछ ना कुछ डाउट क्लियर हुआ होगा। सो आई वुड अगेन रीआइट्रेट, अगर आपको मैनुअल में ही रहना है आप रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एज योर एक्सपीरियंस विल ग्रो, आपको अपॉर्चुनिटी स्विच करने के लिए और मतलब अगर आपको आपके करियर में और आगे जाना है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। अगर आप ऑटोमेशन सीखते हो या फिर आप कुछ और एडिशनल स्किल्स को आप सीखते हो, तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा आफ्टर 5-6 ऑफ एक्सपीरियंस एज ए QA। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।